नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने YouTube चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये महिलाओं में, जिसका नाम है एमिनोरिया। एमिनोरिया मीन्स जिसमें माहवारी बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे वीडियो में डिटेल में एमिनोरिया के बारे में बात करूँगी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एमिनोरिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी प्रोसेस कैसे होती है कि यानी एमिनोरिया कैसे कॉज हो जाता है, और इसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, और इसके बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बात करते हैं कि एमिनोरिया क्या होता है। फ्रेंड्स, जो एमिनोरिया होता है कि एक रिप्रोडक्टिव एज में अगर महिलाओं में पीरियड बंद हो जाता है यानी कि माहवारी आना बंद हो जाता है, तो उस केस में उसको हम लोग एमिनोरिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके टाइप्स की बात कर ले कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी एमिनोरिया की बात करें तो इसमें जो एमिनोरिया की कंडीशन होती है कि बिफोर द एज ऑफ 16 यानी कि जो 16 साल की उम्र होती है वो मिनार्की की एज होती है, लेकिन उस मिनार्की की एज तक यानी 16 ईयर्स तक अगर लड़कियों में माहवारी नहीं आती है तो उस केस को हम लोग प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स, सेकेंडरी एमिनोरिया की बात करें जिसमें सेकेंडरी यानी कि पहले तो उसको माहवारी आ रही थी लेकिन किसी कारणवश अब उसको माहवारी आना बंद हो गया है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है जिसमें माहवारी बंद हो जाती है 9 महीने तक जब बच्चा पेट में आता है, तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई। या फिर सेकेंडरी एमिनोरिया में हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी क्रोनिक इलनेस की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से अगर एमिनोरिया की कंडीशन आ जाती है तो ये सारे सेकेंडरी कंडीशन में आते हैं, सेकेंडरी एमिनोरिया की कंडीशन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके प्रोसेस के बारे में, यानी कि ये एमिनोरिया कॉज कैसे होता है, एमिनोरिया कैसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम लोग का सबसे मेन जो रोल प्ले करता है एमिनोरिया में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में, वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो GnRH हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है, जहाँ से हम लोग का FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि आके हमारी जो ओवरी होती है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, जहाँ से हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलता है, जो कि यूट्रस पे फिर जाके अपना वर्क प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 स्टेप्स हैं यानी हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, ओवरी का और यूट्रस का, अगर इस लेवल पे किसी कारणवश डिस्टरबेंस होता है तो उसकी वजह से एमिनोरिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी रही एमिनोरिया की कंडीशन की प्रोसेस। अब फ्रेंड्स, इसकी कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण तो ये आता है कि कोई स्ट्रक्चरल इसमें कमी होती है यूट्रस में, उसकी वजह से हो जाता है, जैसे कि अशरमैन सिंड्रोम वगैरह होता है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड कॉज की बात करें जिसमें लाइफ स्टाइल आता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले या फिर स्ट्रेस ले ले, इन सब की वजह से भी एमिनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड कॉज की बात करें तो क्रोनिक इलनेस हो सकती है, पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, PCOD की कंडीशन हो सकती है। तो इन सब के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी एमिनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, फोर्थ कॉज की बात करें तो सर्टेन मेडिकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर साइकोटिक ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से भी हम लोग को एमिनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके लक्षण यानी सिम्टम्स की बात करते हैं कि हम लोग को इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो हम लोग को देखने को मिलता है तो यही देखने को मिलता है कि एमिनोरिया यानी कि माहवारी
पेशेंट की नहीं आ रही है, यानी कि जो रेगुलर पीरियड आ रहा था पेशेंट का वो अब बंद हो गया है, यानी कि नहीं आ रहा है। सेकंड हम लोग को देखने को मिलता है इसके साथ साथ कि पेशेंट को हेडेक होता है, बहुत ही ज़्यादा उसको दर्द होता है सिर में, या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, यानी कि उसकी जो ब्रेस्ट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है। थर्ड इसकी बात करें तो पेशेंट को जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा फटीगनेस रहती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, साथ में उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। प्रूराइटस वल्वा इंजरी की कंडीशन भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ वहाँ पे ड्राइनेस भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स मोस्टली ये सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं एमेनोरिया के केस में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं हम लोग को एमेनोरिया की कंडीशन में देने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 मेडिसिन की बात करूँगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं एमेनोरिया के केस में देने के लिए पेशेंट को। तो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है वो है पल्सेटिला। फ्रेंड पल्सेटिला एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है जिसमें अगर हम लोग को पेशेंट बहुत ही माइल्ड नेचर का होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, यानी बात बात में उसको रोना आ जाता है, बहुत ही माइल्ड नेचर की होती है लेडी, यानी कि हर चीज़ें बहुत अच्छे से बात मान लेती है, ईज़िली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई बात बोल दिया तो उसको रोना आ जाता है बात बात में, और बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी कंडीशन में देखने को मिल सकता है अगर उसके। तो फ्रेंड्स उसको एमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी माहवारी आती नहीं या फिर बहुत डिलेड आई रहती है, यानी बहुत दिनों तक उसको नहीं आती है फिर आ जाती है, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट जो रहते हैं उसको प्यास नहीं लगती है। अगर फ्रेंड्स ये सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो पल्सेटिला की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 को सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ चलते हैं सेकंड मेडिसिन पे जो कि बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है सीपिया ऑफिसनालिस। ये फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है उन महिलाओं के लिए जो बहुत ही इरिटेबल स्वभाव की होती हैं, जिनको चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आने लगता है, जो कि इंडिफरेंस की कंडीशन रहती है पेशेंट में, और बहुत ही ज़्यादा वो सेंसिटिव भी होती हैं, और इनको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो जाती है थोड़े थोड़े काम करने की वजह से, और फिर उसके बाद जब वो काम करने लगती हैं तो फिर वो एक्टिव हो जाती हैं। अगर ऐसे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ उस पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन देखने को मिलती है, तो हम लोग सीपिया की 30 पोटेंसी 5-5 लोग पेशेंट को देते हैं सुबह दोपहर शाम, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस उस पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं जो ओबीज है, फैटी है, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि स्किन कंडीशन भी उसकी सही नहीं रहती है, क्रैक्स है, बहुत ज़्यादा एक्जिमेटस कंडीशन है, स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन उसको आता रहा है, डिलेड मेंस्ट्रुएशन आता रहा है। तो ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है तो ग्रिफाइटिस की हम लोग 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया कार। ये फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोनों ही केस में, अगर एमिनोरिया की कंडीशन है तो भी या फिर मेनोरेजिया की कंडीशन है तो भी। तो फ्रेंड्स इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही फेयर फैटी फ्लैबी होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, यानी कि बहुत जल्दी इसको ठंड लग जाती है। तो फ्रेंड्स और इसको अगर पीरियड जब इसको आता रहता था तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है कि बहुत ही ज़्यादा इसको ब्लीडिंग होती थी जब इसको आता था। अभी एमिनोरिया की कंडीशन आ गई है। तो फ्रेंड्स अगर ये सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो कैलकेरिया कार की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स फिफ्थ मेडिसिन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है जिसका नाम है लैकेसिस। फ्रेंड्स लैकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम लोग क्लिमेक्ट्रिक एज में जो मेनोपॉजल की कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे हॉट फ्लैशेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग आने लगती है पेशेंट को, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है पेशेंट को, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी भी रही है पेशेंट को। तो ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं मोस्टली क्लिमेक्ट्रिक एज में, यानी कि मेनोपॉजल स्टेज पे जो महिलाएं पहुंच गई हैं, तो उनको अगर हम लैकेसिस की 30 पोटेंसी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही डिटेल में एमिनोरिया के बारे में।
जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर। धन्यवाद।